ठीक है। तो शुरुआत जो हम लोग करेंगे वो बौद्ध धर्म से करेंगे। इसमें भी हम लोग का जो मेन एम है वो यही है कि एग्ज़ाम को टैकल करने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को, ठीक है, नज़र रखते हुए हम लोग इस पीपीटी को पढ़ें, इस पोर्शन को पढ़ें, इस पीडीएफ को पढ़ें और उस क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करें। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको याद होंगे, ठीक है, लेकिन मैप के माध्यम से और डेटा के माध्यम से हम लोग इसको बहुत कम पेज में, 2-2.5 पेज के अंदर अंदर हम लोग पूरे बौद्ध धर्म को ऐसे याद कर लेंगे जैसे कोई भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से, ठीक है, वन लाइनर हो तो हम लोगों का ना छूटे। यही हम लोग का मेन टारगेट भी है। चलिए, पहले तो कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, ठीक है, ठीक। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, ठीक है। इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योतिर्पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है इन्हें। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, लुम्बिनी। लुम्बिनी अभी कहाँ पे है, लुम्बिनी है नेपाल में। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग मैप पे भी देखेंगे सजा के कि आखिर लुम्बिनी कहाँ है, कैसे उनकी यात्रा हुई, कैसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो कौन किधर से कहाँ गए हैं गौतम बुद्ध, ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। इनके पिता का नाम है शुद्धोधन, जो शाक्य के गणपति थे, ठीक है, शाक्य कुल के गणपति थे, शाक्य एक कुल था, ठीक। माता माया देवी, जन्म के समय ही वो जो है सो मृत्यु हो गया उनका। और इनकी एक मौसी थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, ठीक है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और इनकी विवाह जिससे हुई वो था यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। ये सारे बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है, शायद ही अब ऐसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन जो अमूमन याद रहने में दिक्कत होती होंगी वो यही वाला है, ठीक है, इनके पिता के कुल का नाम, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट मानिए, बाकी तो लगभग सारे पॉइंट्स आप लोग को याद ही होंगे, ठीक है। वैसे तो ये भी याद ही रहना चाहिए, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन थोड़ी है ये जो नया हो, ठीक है, लेकिन बहुत कम इसका रिवीजन हो पाता है इस वजह से। देखिए, महाविनिष्क्रमण, ठीक है। महाविनिष्क्रमण क्या है, जब इन्होंने अपने घर का त्याग किया, ठीक है, उस पावन स्थिति को जो है हम लोग महाविनिष्क्रमण कहते हैं। जब इन्होंने घर का त्याग किया तब इनकी आयु 29 वर्ष थी। कितनी थी, 29 वर्ष थी, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में हुई। कहाँ पे, बोध गया में। कहाँ पे, बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। तो 29 से 35 कितने साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे भी कुछ स्टूपिड टाइप के क्वेश्चंस जो हैं सो वन डे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं करीब करीब। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो 6 वर्ष के बाद प्रथम उपदेश इन्होंने जहाँ दिया वो था सारनाथ, ठीक है। और इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। देखिए, एक ऐसी परिस्थिति थी इन सब समय में, ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, जब महिलाओं को, छोटी जाति के लोगों को, ठीक है, इन सबको ना धर्म के बारे में अध्ययन करना, सुनना, ये सब चीज़ वर्जित किया गया था। ऐसे समय में ऐसे लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने उन सभी लोगों का धर्म पे भरोसा जगाया, ठीक है। उन सभी लोगों को धर्म में अधिकार दिया, धर्म के शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार दिया, ठीक है। और नए धर्मों की स्थापना की। उन्हीं में से एक थे गौतम बुद्ध, उन्हीं में से एक थे महावीर। ये सब वो वंचित लोग थे, ठीक है, जिन्होंने इस बात को समझा कि धर्म पे सबका अधिकार है, ज्ञान प्राप्त करने का, धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने का सबका अधिकार है, ठीक है। कोई लोग ऐसा नहीं है कि इससे वंचित रहना चाहिए। तो इन्होंने महिलाओं को, छोटी जाति के लोगों को, ठीक है, सबको इस बात का अधिकार दिया कि तुमको भी धर्म जानने का, ज्ञान प्राप्त करने का, बुद्धत्व प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। इसीलिए जो उच्च वर्ग की भाषा थी ना समाज में वो संस्कृत थी, लेकिन बौद्ध धर्म में इन लोगों ने अपनी जो भाषा चुनी वो थी कौन सी, पाली इसलिए चुनी गई क्योंकि वो सामान्य जन की भाषा थी। किसकी भाषा थी, पाली सामान्य जन की भाषा थी, ठीक है। सामान्य जन की भाषा का मतलब है कि वैसी भाषा जिसका प्रयोग ज़्यादातर समाज के लोग उस वक्त किया करते थे, ठीक। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि भाषा कौन सी थी उनकी, पाली। उसके बाद है महापरिनिर्वाण, 483 ईसा पूर्व में, लगभग 80 वर्ष की आयु में, ठीक है, कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब है कि इनके शरीर का त्याग, ठीक।
अभी इसमें कुछ पॉइंट्स शायद यहाँ मेंशन नहीं है, जैसे इनकी मौत हुई कैसे, ठीक है। हाँ, तो इनकी मौत हुई कैसे, तो इनकी मौत का कारण था चुंद नामक, ठीक है, एक व्यक्ति था जिन्होंने इनके लिए एक पकवान तैयार किया था, उसी को खाकर, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था, चुंद। बस ये क्वेश्चन आता है कि किसके भोजन को, ठीक है, ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध का को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो चुंद, ठीक। चलिए अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मुख्य शिक्षाएं हैं। जैसे बौद्ध धर्म में ना अनिश्वरवाद जो है वो फेमस था। अनिश्वरवादी होने का क्या मतलब है, अनिश्वरवादी होने का मतलब है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता अब्सेंट थी। वो लोग ये मानने से अस्वीकार कर दिए थे कि जिस ग्रंथ को, जिस धर्म को ब्राह्मण समाज, ठीक है, व्यतीत कर रहा है, जिस धर्म को ब्राह्मण समाज उन्होंने उन्होंने ये बात बताई कि जिस धर्म को, ठीक है, ब्राह्मण समाज द्वारा बताया जाता है, वो धर्म वास्तव में वैसे नहीं है जैसे होना चाहिए। उसमें उन्होंने ईश्वर की मान्यता को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कोई ईश्वर उपस्थित नहीं है जिसके बारे में ब्राह्मण समाज बता रहा है, ठीक है। हालांकि इनके, इसमें शायद मेंशन है कि नहीं, इनके सिद्धांत जो हैं वो खुद ही सांख्य दर्शन से लिया हुआ सिद्धांत है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो भी बातें बोली है वो पहले से उपस्थित नहीं थी। सांख्य दर्शन में जो भी बातें कही गई हैं वही बात गौतम बुद्ध दोहराए जा रहे हैं। जैसे दुख, तृष्णा और निवारण का सिद्धांत, ठीक है, ये जो सिद्धांत था, ये सिद्धांत कहाँ का सिद्धांत है, सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, ठीक है। त्रिरत्न, ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, जैसे ये तो सीधा सीधा एक ऑब्जेक्टिव, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है, बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन जैसी कोई बात नहीं है, जो क्योंकि हम जिस एग्ज़ाम की तैयारी में है ना, उसमें अगर हम लोग इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने चले जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, बुद्ध धम्म संघ, सिर्फ इतना याद कर ले हम लोग के लिए पॉइंट्स काफ़ी है। चलिए, उपासक, दो तरीके के उपासक बौद्ध धर्म में हुआ करते थे, ठीक है, घर में रह के भी और भिक्षुणी संघ ज्वाइन करके भी, ठीक है। संघ में प्रवेश करने के लिए जो न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष की थी, ठीक। पॉइंट्स क्लियर है, क्लियर है। अभी देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित ना कुछ प्रतीक हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म के जन्म के समय, जो जन्म का समय है उसको कौन सा प्रतीक माना गया, गृह त्याग को कौन सा प्रतीक माना गया, उनके महापरिनिर्वाण को कौन सा प्रतीक माना गया, ठीक है, कि किस चीज़ को उनके महापरिनिर्वाण की प्रतीक मानी गई। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने इस टेबल में अच्छे से डालें। जैसे जन्म है, जन्म के लिए कमल और शांड का प्रतीक है। गृह त्याग के लिए कौन सा है, घोड़ा का। ज्ञान के लिए पीपल के वृक्ष का। निर्माण के लिए पद चिन्ह का। मृत्यु के लिए स्तूप का। प्रथम उपदेश चक्र का, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है ना, सो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इसमें से ऑब्जेक्टिव फंसते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि बौद्ध के जो प्रथम उपदेश थे उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो हम लोग लगाएंगे चक्र, ठीक है। उनके घर त्याग का प्रतीक क्या था, तो हम लोग लगाएंगे घोड़ा, ठीक है। ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में इससे बनते हैं, ठीक। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। चलिए, अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो यही है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है इसमें, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी मेन बातें हम लोगों ने अभी पढ़ी, इन सब को मैंने मैप पे सजा के दिखाने की कोशिश की है, ताकि मेन उद्देश्य क्या है, जब हम लोग एग्जाम में जाएं तो क्वेश्चन डिलीवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पढ़ा पढ़ा सा लगे, याद ना हो, ठीक है। उसके लिए हम लोग को चीज़ों को मैप पे बेस करके देखना पड़ेगा। तो वो मैंने करने का प्रयास किया। जैसे देखिए, अभी अभी हम लोगों ने जैसे कुछ पॉइंट्स इसमें देखें, उसमें ये तो हालांकि नहीं था। अभी आगे देखें कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई, ठीक है। बौद्ध गया में जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बौद्ध गया, ठीक है। प्रथम संगति कहाँ हुई, तो राजगिरी, ठीक है, तो राजगिरी, ठीक है। तृतीय संगति कहाँ हुई, तो पाटलिपुत्र, ठीक। अभी देखिए, एकदम प्रिसाइजली कोशिश किया गया है कि इन चीज़ों को दिखाया जाए। जैसे
अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो राजगृह से ऊपर की ओर है पटना, ठीक है, तो राजगृह से ऊपर की ओर है पटना, ठीक। तो ऐसे करके ना मैंने कोशिश किया है कि आप लोग को ये चीज़ें दिखा, जैसे दूसरी संगति कहाँ हुई, ठीक, तो वैशाली में हुई, ठीक है। अब वैशाली कहाँ पे है, बीच में गंगा जाती है पटना और वैशाली के बीच में, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग बिहार की ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तब हम लोग इन सब पॉइंट्स को देखेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर इसकी है। फिर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, ये हम लोगों ने देख लिया। लुम्बिनी में जन्म, ठीक है, लुम्बिनी में जन्म, नेपाल, क्लियर है, ठीक है। श्रावस्ती में जो है सो सर्वाधिक उपदेश है। चौथी संगति कहाँ पे है, ऐसे करके पॉइंट्स है जिसको हम लोग मैप के आधार पे देखे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, वही बौद्ध धर्म की संगति वगैरह से लेके कुछ क्वेश्चंस है, और 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग है, ठीक। इन सब पॉइंट्स को हम लोग अभी धीरे धीरे करके अपने स्लाइड में देखेंगे। तो जो हाँ बौद्ध धर्म की संगति से संबंधित, ठीक है। पहला संगति कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में पहली संगति कहाँ पे हुई, राजगृह में। पहली संगति कहाँ पे हुई, राजगृह में। दूसरी संगति ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में कहाँ पे, वैशाली में, ठीक है। तीसरी संगति 250, ठीक है, 250 बीसी में हुई है, 250 बीसी में 250 पाटलिपुत्र। और चौथी संगति कहाँ पे हुई है, कुंडलवन में। कहाँ पे हुई, कुंडलवन में, ठीक है। पहली शताब्दी भी इसको कभी कभी फर्स्ट सेंचुरी कहीं कहीं लिखा होगा, तो आप देख लीजिएगा, जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन हो उस हिसाब से हम लोग इसमें काम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनके अध्यक्ष का क्वेश्चन, तो पहले का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप, दूसरे का शबाकामी, तीसरे का मोगलीपुत्तिश, चौथे का वसुमित्र, ठीक। किसके किसके शासनकाल में हुआ, तो पहला 483 ईसा पूर्व में जिसके शासनकाल में हुआ वो कौन से थे, अजात शत्रु। दूसरा कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, वैशाली। वैशाली में कौन थे, कालाशोक, ठीक है। तीसरा कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में कौन थे, अशोक, ठीक। और चौथा कुंडलवन। कुंडलवन में किसके समय में हुआ, कनिष्क। कुंडलवन कहाँ पे है, कश्मीर में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम लोगों का है बौद्ध धर्म की संगति से रिलेटेड। क्लियर है बात, क्लियर। अभी चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग से संबंधित कुछ पॉइंट्स है। जैसे देखिए दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख निरोधगामी प्रतिपदा, ठीक है। तो ये जो है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य का मतलब है कि ये चीज़ें जीवन में ना विद्यमान है, ठीक है। ये इनके कहने का मतलब है, दुख है, दुख का कारण है, ठीक है, उसका निवारण भी है, निरोध भी है, ठीक है। और दुख जो है निरोधगामिनी प्रतिपदा है, ठीक है। ये इनके 4 अर्थ थे। फिर अष्टांगिक मार्ग है, इस सब से इसके क्वेश्चंस होने के ना बहुत कम संभावनाएं होती, ठीक है। लेकिन एक बार आप इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा, जब पीडीएफ आप लोग पढ़ेंगे ना तब इस पॉइंट्स को आप लोग देख सकते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 4 ऑब्जेक्टिव आपको दे दे, 4 पॉइंट्स दे दे आपको, 4 ऑप्शन, और उसमें पूछ ले कि इसमें से कौन अष्टांगिक मार्ग के जो हैं वो पॉइंट्स नहीं है, अष्टांगिक मार्ग में इनमें से कौन से सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो सम्यक, इसमें ना बाकी चीज़ों से इंपॉर्टेंट है सम्यक। सम्यक को ही समझना थोड़ा ज़रूरी है। सम्यक का मतलब होता है न ज़्यादा न कम, मतलब समान रूप से जितनी आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी, कर्मांत, व्यायाम, स्मृति, ठीक है। तो ये जो है ना सो करीब करीब बुद्ध के 8 अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। ये पॉइंट्स हम लोगों को एक बारी बस देख लीजिएगा। वैसे इसके क्वेश्चंस होने की संभावना बहुत बहुत कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। हाँ, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बौद्ध ग्रंथ वाले, ठीक है। जैसे ठीक, देखिए त्रिपिटक पाली भाषा में, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख साहित्य है, ठीक है। पाली भाषा में है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का प्रमुख साहित्य है, ठीक है। विनय पिटक, भिक्षु भिक्षुणियों के नियम इसमें है, ठीक है। और सूत पिटक
बुद्ध के उपदेश संवाद शैली में, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया हुआ है बुद्ध के उपदेश, सूत पिटक, ठीक है। फिर है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक क्या है? दार्शनिक व्याख्या एवं सिद्धांत। अभिधम्म में बौद्ध धर्म के दर्शन है, सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश है जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग में है, विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणी के है, और त्रिपिटक जो है यो है बौद्ध धर्म की प्रमुख साहित्य, ठीक है। बौद्ध धर्म में कुछ संप्रदाय हैं जैसे कि हीनयान, महायान, बहुत बाद में जो है सो एक वज्रयान नामक शाखा बनी है, वो मुझको लगता है कि उसका जो वज्रयान शाखा है वो 9वीं से 10वीं शताब्दी में बनी है। बौद्ध धर्म की तंत्र मंत्र की जो शाखा है वो वज्रयान शाखा है, ठीक है। वो इसमें शायद मेंशन नहीं है, लेकिन वज्रयान शाखा एक है जो बौद्ध धर्म की 9वीं से 10वीं शताब्दी में, ठीक है, एडी में बनी है, ठीक है। तो हीनयान, महायान, देखिए अर्हत आदर्श और स्व अर्हत आदर्श और जो है वो है बोधिसत्व का आदर्श। देखिए हीनयान और महायान में क्या है ना कि हीनयान उन व्यक्तियों को कहा जाता है, बौद्ध धर्म की वैसी शाखा जो खुद के निर्वाण प्राप्ति के लिए ध्यान का मार्ग को चुनते हैं, ठीक है। उनको धरती पर से खुद की मुक्ति के लिए जो काम करते हैं वो हीनयान है। इसके बाद इसकी एक शाखा बनी जो कि महायान शाखा है। महायान शाखा किसके लिए है? वो लोग जो बार बार धरती पर दूसरों के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं वो महायान शाखा में से माने जाते हैं। किस में से माने जाते हैं? महायान शाखा में से माने जाते हैं। जो अवतरित होते हैं बौद्ध धर्म में उसी को बोधिसत्व कहा जाता है, ठीक है, उसी को बोधिसत्व कहा जाता है। तो बोधिसत्व का आदर्श और अरहत का आदर्श। अरहत में क्या है कि अपने निर्वाण के लिए, ठीक है, धरती पर से वो हमेशा के लिए चले जाते हैं, अपने निर्वाण के लिए वो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान मार्ग को चुनते हैं। ग्रंथ जैसे जातक कथाएं, ठीक है, बुद्ध धर्म के पूर्व जन्मों से, ठीक है, पूर्व जन्मों से संबंधित है। पूर्व जन्म की कहानियां जातक कथाओं में है। धम्मपद, इसमें नैतिक उपदेशों का पद रूप है, ठीक है, पद रूप है। थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं के गीत हैं, ठीक है। थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं के गीत है, ठीक है, मतलब ये महिलाओं के लिए है और वो पुरुषों द्वारा है, ये महिलाओं द्वारा है और ये पुरुषों द्वारा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी एक दो ऐसे भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो इसमें से पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस है कि कौन कौन से अनुयायी, कौन कौन से शासक हैं, ठीक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बिंबिसार, ठीक है, प्रसेनजीत, उदयन, ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। सबसे पवित्र पर्व क्या है? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा क्यों सबसे पवित्र पर्व है? क्योंकि इसी दिन बौद्ध धर्म के में बुद्ध के जन्म की, बुद्ध के गृह त्याग की, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के दिन सब एक ही है। कौन सा? वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। धार्मिक जुलूस की परंपरा, धार्मिक जुलूस की परंपरा बौद्ध धर्म से शुरू हुई। ये जो मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी कि जैसे ब्राह्मणों द्वारा जिस धर्म की परिकल्पना की गई थी, ठीक है, उस धर्म में स्त्रियों के लिए, समाज के वंचित लोगों के लिए, शूद्रों के लिए, छोटी जाति के लोगों के लिए, ठीक है, धर्म उपस्थित नहीं था। उनको न धर्म का ज्ञान प्राप्त करना था, उनको न धर्म के बारे में कोई जानकारी लेनी थी, न वो अध्ययन कर सकते थे। इसके विरोध में, ठीक है, एक धार्मिक जुलूस चला। उसी जुलूस से पैदा हुए हैं महावीर और गौतम बुद्ध। इन्होंने आम जन को आम भाषा में, ठीक है, धार्मिक ज्ञान देने की परंपरा शुरू की, ठीक। प्रथम बुद्ध मूर्ति जो है वो मथुरा कला में निर्मित की गई है और सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति जो है वो गंधार कला में निर्मित की गई है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिराइव होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस बनते हैं, सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियाँ किसमें बनी, पहली बौद्ध मूर्ति किसमें निर्मित हुई है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम लोग